अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज ही मुझे पता चला है कि 7 अप्रैल से अब 9 मैट्रिक के पेपर होंगे, तो मैंने आज ही डिसाइड करा कि अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए और इसके अलावा भी जो भी देखता है उन सब के लिए मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और सारे एमसीक्यूज फिजिक्स के इंशाल्लाह करवाऊंगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 की डेरिवेशन से जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो पहली डेरिवेशन मोशन की इक्वेशंस ऑफ मोशंस की 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, वो अगर आप लिखना चाहें तो बुक से भी लिख सकते हैं कि लेट सपोज वगैरह। ठीक है, ये मैं आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, बुक के चैप्टर पे देखेंगे तो जहाँ पे ये डेरिवेशन लिखी हुई है वहाँ पर उसका एक पैराग्राफ है, वो आप लिख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगा कि किस पेज नंबर पे ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम एक ऑर्डिनरी फॉर्मूला v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, जिसमें आपको पता है कि s क्या है, डिस्टेंस है, v क्या है, स्पीड है, और t क्या है, टाइम है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको s को सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इधर x को भी अकेला करेंगे तो t यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t को हम यहाँ ले आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी। जब टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसके अंदर दो वेलोसिटीज आ जाती हैं, इनिशियल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो यानी अब ये टाइम टू टाइम ये वेलोसिटी अब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रही, अब ये वेरिएबल वेलोसिटी बन गई है। जो वेरिएबल वेलोसिटी बन जाती है उसमें इनिशियल वेलोसिटी भी आती है और फाइनल वेलोसिटी भी आती है। तो हमें नहीं पता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो हम क्या लेंगे, इसका एवरेज लेंगे। ये जो मैंने वी बार लगाया है, वी बार इसलिए ताकि ये मुझे पता चले कि ये एक खास किस्म की वेलोसिटी बन गई है जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी, यानी वी बार रिप्रेजेंटिंग द एवरेज वेलोसिटी। चाहे तो आप यूं भी लिख सकते हैं, यूं ए वी, यानी ये भी एवरेज वेलोसिटी है। और बार का मतलब वेक्टर क्वांटिटी भी होता है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, राइट। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर कहा कि ये एक एवरेज वेलोसिटी, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है v इज इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने एवरेज वेलोसिटी का कैसे बनाया, हमें नहीं पता कि वी एफ वेलोसिटी क्या है, वी आई वेलोसिटी क्या है, जो भी होगी उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे एक नंबर है 2 और 4, मैं आपसे कहता हूँ इसका एवरेज निकालो, तो आप 2 प्लस 4 और डिवाइड बाय 2 करेंगे। ये एक नंबर है 2, 4 और 8 है, तो आप प्लस करेंगे 2, 4 और 8 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज मौजूद है इसलिए मैंने 2 से डिवाइड करा है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीकेकार क्या है कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को आप प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आई है, इस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को, इस वैल्यू को, ये आपने डब्बा नहीं बनाना है, ऐसे बता रहा हूं मैं, ये वैल्यू को आपने यहाँ पर पुटअप कर देना इस जगह पर। तो मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 का मैं नाम दे देता हूँ और एक स्टेटमेंट लिख दो, अच्छा रहेगा पेपर में। तो आप लिखोगे बाय पुटिंग या सब्सटीट्यूट आप लिख सकते हो, तो मैंने लिखा बाय पुटिंग, आसान वर्ड्स ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, बाय पुटिंग दी वैल्यू, किसकी वैल्यू, ये वैल्यू, ये जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है एवरेज वेलोसिटी की, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन, इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, तो मैंने कहा इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैं ये पूरी इक्वेशन लिखूंगा, ये आप लोग को एरो और ये डब्बा नहीं बनाना, मैंने फिर से बता दिया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप होगी, सब्सटीट्यूट होगी। तो मैं ये पूरी इक्वेशन लिखूंगा, मैंने लिखा s इज इक्वल टू, और मैं एवरेज वेलोसिटी यानी v बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टी। सिंपल है, मैंने v बार नहीं लिखा तो मैं क्या करूंगा, इस v बार की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर पुटअप कर दूंगा, सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो v बार की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपको ये इक्वेशन बनानी है, इसे ड्राइव करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के कंपैरेटिवली मैंने देखना है कि कौन कौन से ऐसे वैल्यू है, मतलब ऐसा एलिमेंट है जो मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड है इस इक्वेशन में, और कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, रिमूव करने का मतलब ये नहीं कि रबड़ से मिटा दूंगा, मैंने किसी और चीज़ की हेल्प लेनी है, किसी और इक्वेशन की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो देखो वी आई, यहाँ पर भी वी आई है, वी एफ यहाँ पर भी वी एफ है। ठीक है, और यहाँ पे टी इधर है, इधर टी नहीं है, इसका मतलब है वी नीड टू रिमूव टी। तो मैं टी को रिमूव करूंगा कैसे, एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस
वी आई अपॉन 2 में मुझे टी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ या ये स्टेटमेंट बढ़ा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने इसी के आगे बता दिया कि टी की वैल्यू मुझे मिल सकती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ से मैं टी निकाल सकता हूँ और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। यहाँ से मैं टी निकाल सकता हूँ। कैसे? सिंपल है, वी आई यहाँ पे प्लस का इधर आकर किस में चेंज होगा? माइनस का। ठीक है, फिर ए यहाँ पे मल्टीप्लाई शिफ्ट करके डिवाइड करोगे तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी। मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट तरीका क्या है। ये वाला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेस्ट है कि इसमें मैं टी को इधर कर दूंगा और एक्सेलरेशन को इधर कर दूंगा। तो इसका मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें से टी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इक्वेशन से भी अगर वैल्यू बनेगी तो सेम ही बनेगी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी होता है। तो सिंपल इज दैट, मुझे टी चाहिए तो मैं टी को इधर शिफ्ट करूंगा, ए को इधर, तो मैं यहां पे लिखूंगा और टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बताया, एरो मिटा रहा हूं मैं यहाँ पर, ब्रैकेट पे मैंने ये बताया कि एक्सलेशन बराबर है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी के। मैंने जब टी को शिफ्ट करा तो टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। तो सिंपल है, अब मैंने ये टी की वैल्यू उठानी है, ये वाली, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, और इस वैल्यू को मैं जाकर पुटअप कर दूंगा कहाँ पर? यहाँ पर। तो मैंने क्या करा, ये पूरी इक्वेशन लिखी लेकिन टी नहीं लिखा, तो मैं टी की वैल्यू लिखूंगा। टी की वैल्यू क्या लिखूंगा बताएं? सेम वैल्यू है मेरे पास, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ठीक है, ये वैल्यू मैंने लिख दी। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पर देखिए रेस्ट ऑफ द पार्ट, ऊपर वाली वैल्यू वी एफ प्लस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2a। राइट, आपको याद होगा मैथ्स का एक फॉर्मूला है जिसमें हमें पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी, सबको याद आ रहा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें फर्स्ट वैल्यू दोनों ब्रैकेट में a सेम है, b सेम है, तो यहाँ पर भी वी एफ सेम है, वी आई सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस में। जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो हम उसको बंद कर देते हैं फॉर्मूले में। तो इसके आगे भी मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ कि ये कंडीशन बेसिकली a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन है जो इनक्लोज हो रही है, जो बंद हो रही है डिफरेंस स्क्वायर फॉर्मूले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको फॉर्मूले के अंदर बंद कर दूंगा, s इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ a की जगह मैं लिखूंगा वी एफ और b की जगह मैं वी आई लिखूंगा 2a यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है? ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको इम्पोर्टेंट करवाऊंगा जो पेपर में इम्पोर्टेंट है, इस बार पेपर में जो आ सकता है। सेकंड इक्वेशन भी ऑप्शनल है, लेकिन सेकंड इक्वेशन मैं बाद में करवाऊंगा, मैं अभी आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ। होप सो यहाँ तक की सब बात समझ में आ गई होगी आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।